से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, सियाहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा रहा है। जब से वफाक की हुकूमत आई है मुश्किल से गुजर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, पैसे कहां से आएंगे? फाटा के सेहत कार्ड के पैसे नहीं मिल रहे। सूबे का हिस्सा और बकाया जात की फौरी अदायगी की जाए, हमारा हक ना मिला तो हर हद तक जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वार्निंग। वफाक ने गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से कम करके 25 अरब कर दिया। वजीर आला खालिद खुर्शीद का शिकवा। यहाँ पे आपने जीबी का ये समझना है कि ना हम एनएफसी में, ना फाइनेंशियल एग्रीमेंट, हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है। इस साल जो बजट पेश हुआ है वो तमाम एंटिटीज़ के बजट जो है वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दी। मतलब ये हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ था। वजीर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी राब्तों और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। मुश्किल मुआशी फैसलों और अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक बातचीत भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ डेली मेल की वजाहत और इल्जामात साबित न होने पर कौम को आगाह करेंगे। मौजूदा हुकूमत रिजीम चेंज से नहीं, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से आई। रिजीम चेंज 2018 में हुई। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद सी पैक जैसे मनसूबे को लाए। विफाक की वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी, डेडलॉक बरकरार। सदर मुमलिकत और वजीर खजाना की हालिया मुलाकातों में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। आरिफ अलवी ने इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस दलदल में जो हम घुसते जा रहे हैं, इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है, मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, दुगनी है आज महंगाई उस दौर की। मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ, और इसको निकालेगा सिर्फ इलेक्शन। हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा, मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। तैयारी होगी तो सुबह ये असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील होंगी। साफ और शफाफ इलेक्शन ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता। इंतखाबात जब भी हुए तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अवाम को लुटेरों पर एतमाद नहीं, पीडीएम मैच नहीं खेल सकती। गुजरे 8 माह में मुल्क तबाही की दलदल में धंस गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास मुआशी मुश्किलात से निकलने का कोई रोड मैप नहीं। जो लोग मुल्क ठीक नहीं कर सकते उनके साथ क्या बातचीत करें। घड़ी मेरी अपनी है, मैं फरोख्त करूं या ना करूं मेरी मर्जी। इमरान खान का तनकीद करने वालों को जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। पैमरा से तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मांग लिया। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल। सुना है घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या उसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी? यकीनी तौर पर नहीं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। अब इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचा मुहिम जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पीटीआई कारकुनों, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस डी लिस्ट कर दिया। मुकदमे की समाअत अब कल की बजाय 20 दिसंबर को होगी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस कल होने वाले 5 केसेस डी लिस्ट। परवीन रहमान कत्ल केस में आजम सवाती केस का जिक्र। एक ही इल्जाम में कई मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताएं। सिंध हाई कोर्ट की आईजी को हिदायत। अदालत का परवीन रहमान कत्ल केस में बरी मुल्जिमान की नजरबंदी पर बरहमी का इजहार। बलूचिस्तान के जिला हब लसपेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब की 43 में से 26 सीटों पर लसपेला अवामी इत्तेहाद कामयाब। पशीन में JUI 7 नशिस्तें जीत गई। ANP और पश्तूनख्वा मैप के 3-3 उम्मीदवार फाते। सेक्रेटरी जनरल OIC का आज़ाद कश्मीर का दौरा। LOC के चकोटी सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से ढाए गए संगीन मजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा। सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया। दीगर हुकाम की भी शिरकत। $9-0 से धमाकाखेज मवाद बरामदगी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MKM के कारकुनों की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। ATC ने 14 मुल्जिमान को बरी किया था। डॉलर की फिर उड़ान। अमरीकी करेंसी की कदर में 35 पैसे इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 224 रुपये 75 पैसे में ट्रेड हुआ। पंजाब से आटे की तरसील के मामलात तय न हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये इजाफे से 2200 रुपये पर पहुंच गया। 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल हो गया। लोगों की दुहाई। सर्दी बढ़ती ही गैस का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 1.3 अरब क्यूबिक फीट से बढ़ गया। गैस की बंदिश की वजह से घरेलू और सनती सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमत का सनती सेक्टर को एतमाद में लेकर नया प्लान तश्कील देने का फैसला।